यही तो दुख की बात है कि यही तो दुख की बात है कि इस देश में कोचिंग धड़ल्ले से चल रहे हैं। मतलब अमीर का बच्चा पढ़ ले और स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है। क्यों बंद है? ताकि गरीब का बच्चा पढ़ ना पाए, और पढ़ नहीं पाएगा तो सवाल नहीं करेगा। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इस देश के लोग सोए हुए हैं, शिक्षा के प्रति सोए हुए हैं। अम्बेडकर साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और आज भारत के लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। मैं भारत के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, भाइयों सड़क पर आओ, शिक्षा के लिए संघर्ष करो। जो लोग महलों में हैं, जो शहरों में हैं, ठीक है, आप किसानों के प्रति आपकी संवेदना है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए, अपने नस्ल के लिए, शिक्षा के लिए तो संघर्ष करो। डर को अपने दिमाग से निकाल दो। भगत सिंह ने कहा था कि मैं जीना चाहता हूँ, ये सच्चाई है, लेकिन मैं क्रांति के लिए मर रहा हूँ। इनकलाबियों को मरना पड़ता है, आपको मरना पड़ेगा, आपको शहादत देना पड़ेगा इस आज़ादी के लिए। इस पूंजीवादी व्यवस्था से अगर आज़ादी चाहे तो सड़क पर आकर संघर्ष करना पड़ेगा, और आज़ादी सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के रास्ते ही आएगी। मेरा नाम धनंजय सिंह है, मैं रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो किसान आंदोलन से कुछ लग रहा है कि सफलता मिलेगी किसानों को? देखिए, हर संघर्ष से कुछ ना कुछ सफलता मिलती है, और ये आंदोलन जिस मकसद से हो रहा है ज़रूर सफलता मिलेगी। हाँ, ये सच है कि समय लगता है संघर्ष में। जब किसी बड़े मकसद के लिए संघर्ष होता है तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, और ये संघर्ष भारत की आर्थिक आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा है, तो ज़रूर इसमें समय लगेगा, लेकिन आज़ादी ज़रूर मिलेगी। आप कह रहे हैं कि आज़ादी मिलेगी, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता, वो कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में, देश तरक्की कर रहा है। अगर देश मजबूत हाथों में था तो 2019 में जब चुनाव था तब पुलवामा अटैक हुआ, सबको पता है, करवाया गया था। अभी छत्तीसगढ़ में अटैक हुआ। अगर इतने ही मजबूत हाथों में था तो ये अटैक पे अटैक क्यों हो रहा है? अभी राजस्थान में 2 जवान शहीद हो गए हैं खनन माफिया के चक्कर में। तो इतने अगर मजबूत है लोग, तो इतना देश में मतलब सैनिक शहीद क्यों हो रहे हैं? और देश में इतनी गरीबी क्यों है? भारत में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न सड़ जाता है, ठीक, ये FCI का आंकड़ा है। और भारत दुनिया में भारत में भुखमरी बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। ये कैसी आज़ादी है और ये कैसे मजबूत हाथ है? ये मजबूत हाथ मतलब क्या पूंजीपतियों का हाथ है? इसमें गरीब जनता का कोई हक नहीं है। भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि सत्ता इस गोरे हाथ से काले हाथ में आ जाए। भगत सिंह ने कहा था आज़ादी का सच्चा मतलब होगा समाजवादी व्यवस्था स्थापित होना। समाजवादी व्यवस्था का मतलब ये होता है कि उसमें गरीब किसान का भी और मजदूर का भी बराबर की आज़ादी होगी। भगत सिंह ने ये बात कहा था कि चाहे ये गोरी चमड़ी के जो शीर्ष नेता है अंग्रेज, उनकी जगह किसी भारतीय को बैठा दिया जाए तो गरीब किसान का कुछ मतलब नहीं निकलेगा, जब तक उसके लिए, उसके हक के लिए, उसकी आवाज़ के लिए नीति नहीं बनाई जाएगी। इसलिए इनके कहने से कुछ नहीं होता। भारत पूंजीपतियों का गुलाम है। लेकिन यदि पूंजीवाद बढ़ रहा है देश में, तो देश तो तरक्की तो करेगा ना, उद्योग लगेंगे देश में विदेशी पैसा आएगा। ये विदेशी पैसा किसके लिए आएगा? अभी आपने देखा ना, जब कोरोना लगा तो जिन पूंजीपतियों ने, जिन मजदूरों के दम पर, जिन श्रमिकों के श्रम के दम पर पैसा कमाया, उनको जब वो उनकी स्थिति खराब हुई, मजबूर हुए, तो उनको खुले छोड़ दिया, बंगाल तक पैदल गए। तो इस तरह के और पूंजीपति आएंगे जो श्रमिकों का शोषण करेंगे, लेकिन जब उनकी स्थिति दयनीय होगी, किसी मुसीबत में पड़ेंगे, तो उनको ऐसे छोड़ देंगे। तो ये भारत समाजवादी भारत नहीं है, भारत पूंजीवादी भारत है। हमें भगत सिंह के सपनों का समाजवादी भारत बनाना है। भगत सिंह ने कहा था क्रांति करना इतना आसान नहीं, क्रांति करना असंभव होता है। उसमें क्रांति करने के बहुत से रास्ते बताए गए थे। मतलब क्रांति करने में बहुत समय लगेगा, लोगों को वैचारिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। मतलब लोग, गाँव के गरीब किसान मजदूर इतने भोले भाले नहीं होते हैं कि उनको आप एक झटके में गुमराह कर लोगे। उनको समझाना पड़ता है कि क्रांति से आपका क्या फायदा, क्या नुकसान है, तब लोग तैयार होंगे। इसलिए ये संघर्ष लंबा है और लंबा चलेगा। हमारे देश में बहुत सारी सरकारी जो उपक्रम है वो बिक गए हैं या निजीकरण कर दिया गया है, चाहे BSNL हो, MTNL हो, भारत पेट्रोलियम हो, एयर इंडिया भी लाइन में लग चुकी है, LIC हो। लेकिन इनके जो लाखों कर्मचारी हैं, उनकी लाख लाख रुपए तनख्वाह है, वो कहीं भी सड़क पर खुलकर नहीं है सरकार के खिलाफ। क्या वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बिक जाएं? नहीं, इतना आसान तो नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि उसका नुकसान हो जाए, लेकिन वो कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में है। और मैं कहता हूँ दबाव छोड़ो, जीना और मरना प्रकृति का नियम है, ठीक ना। आप मरोगे क्रांति के लिए, आपकी आने वाली नस्ल आज़ादी पाएंगी। इसलिए आप अगर इस डर में हो कि आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा, बिल्कुल मत डरो। सरकार जब शिखर धवन का अंगूठा टूटा था तब नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, और ये इतने संवेदनहीन लोग हैं कि इतने ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, इनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। ऐसे संवेदनहीन लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम देश को आगे ले जा रहे हैं, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है, देश तरक्की कर रहा है, देश मजबूत हाथों में है, युवा आगे बढ़ रहा है। युवा भी कहता है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। बात यह है कि वो सबका साथ, सबका विकास नहीं। हाँ, साथ सबका है, वोटों के लिए साथ सबका है, लेकिन विकास सिर्फ पूंजीपतियों का। आपने देखा ना, अंबानी की संपत्ति कितनी बड़ी, अडानी की संपत्ति कितनी बड़ी, और किसी गरीब किसान मजदूर की बताइए संपत्ति कितनी बड़ी। भाई, अभी जो DAP का कट्टा आता था 1200 रुपये को 1900 कर दिए। अब मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी को तो ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा ना DAP में। तो ये DAP कंपनी किसकी होगी? सरकार की होगी। सरकार की तो पूंजीपतियों की होगी, है ना। तो मतलब ये गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। भारत में गरीबी की नहीं, गरीबों को खत्म करने की साजिश चल रही है। क्रय शक्ति बढ़ रही तो फिर भारत में इतनी गरीब आर्थिक मंदी कैसे है? जब लोगों के पास पैसा होता, लोग मार्केट में आके मतलब खरीदारी करते, तो मार्केट बढ़ता,
अगर आर्थिक मंदी, इसका मतलब साफ है लोगों के पास पैसा नहीं है। ये सरकार माने या ना माने, सच्चाई कि लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो आकर के खरीदारी करते। लेकिन भाजपा के जो नुमाइंदे हैं, जो बड़े मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि देश में 70 साल जो कांग्रेस ने जो गड्ढे खोदे हैं, हम उनको भर रहे हैं, इसलिए देश अभी जो तरक्की नहीं कर रहा ठीक से। तो ये जो BPCL था, आपने बताया, LIC था, रेलवे था, ये बैंक था, ये गड्ढे थे क्या जो इनको बेच रहे हैं, मतलब पाट रहे हैं? जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां कांग्रेस ने खड़ी की थी, कोई भी सरकार ने खड़ी किया था, तो ये बेच क्या रहे हैं? मतलब कुछ किया नहीं तो फिर बेच क्या रहे हैं लोग? इस बात का जवाब दें लोग। सरकारी अधिकारी काम नहीं करता ऐसा कहते हैं, वो बहुत बड़ा इन पे खर्चा होता है, इनको बेचने में फायदा है। बात ये है कि जो नकारा निकम्मा नेता हैं, ये कितना काम करते हैं? ये इस तरह का लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं इन सरकारी कर्मचारियों के मतलब इनके पक्ष में ना आ जाएं। इसलिए इस तरह का भ्रम पैदा करते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। ये इंसान को मशीन समझते हैं, ये पूंजीवादी जो लोग होते हैं। अब अगर कोई भी इंसान 12 घंटा काम कैसे कर लेगा? भाई इंसान है, 2-4 घंटे के बाद थकता है, उसके पास उसकी पर्सनल जिंदगी भी होती है। लेकिन इंसान को सिर्फ मशीन बनाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का विचार लाते हैं ताकि जनता उनके समर्थन में ना आ जाए कि वो हमारे लोग हैं, मतलब जो सरकारी कर्मचारी। इसलिए इस तरह का मतलब रणनीति बनाते हैं कि वो काम नहीं करते हैं, ये भ्रम पैदा करते हैं। आप समाजवाद की बात करते हैं जी, लेकिन सरकार है जो मोदी सरकार है, वो ये कहती है कि हम सरकार में जो आए हैं, हम यहाँ पर व्यापार नहीं करेंगे, हम जन कल्याण करेंगे और सारे जितने भी सरकारी उपक्रम है सबको बेचेंगे। तो ये बेचेंगे, ये बात कर रहे हैं, व्यापार नहीं करेंगे। शिक्षा में व्यापार कौन कर रहा है? जो नई शिक्षा नीति आई उसको पूर्ण रूप से प्राइवेट कौन कर रहा है? स्वास्थ्य सुविधा में प्राइवेट कौन कर रहा है? तो इनकी कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो बोल दे कि हम ये नहीं करेंगे, मान लीजिए वो करने वाले हैं। इस इंसान ने शिक्षा को व्यापार की वस्तु बना दिया, रोटी को बाजार की वस्तु बना दिया। अब इससे गिरा क्या होता है? राइट टू फूड, हर इंसान का खाने का अधिकार है, जीने का अधिकार, ये उस हक को छीन रहे हैं।